नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के बारे में बताने वाली हूँ मित्रों। तो ध्यान से सुनिए, लेकिन उससे पूर्व एक सुविचार क्या है? भलाई का पुरस्कार पाने और बुराई का दंड भुगतने में देर नहीं लगती। आत्मा के संतोष और पश्चाताप के रूप में वो हमें हाथों हाथ मिलता है। और कहा भी गया है, कर भला तो हो भला। और सबसे बड़ी चीज़ है, भलाई परमात्मा का निराकार स्वरूप होता है मित्रों। भलाई परमात्मा का निराकार स्वरूप होता है, तो इसलिए भलाई ही करना चाहिए। जो संतों ने कहा है, उससे बड़ा सुख, शांति, सुकून की प्राप्ति होती है भलाई करने से। तो ठीक है मित्रों, आते हैं हम अपने मूल विषय श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के बारे में। ध्यान से सुनिए इसको। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग, निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, किसी की निंदा, चुगली, शिकायत ये सब न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, मतलब अकारण दया भावना। किसी कारण से दया करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है मित्रों। इंद्रियों का विषयों के साथ सहयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुभाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव, ये सबसे बड़ी चीज़ है मित्रों। अगर हम लोगों को कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो ये लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं और लोग हमारी अर्चना वंदना करें या हमें अच्छा समझे, श्रेष्ठ समझे, तो ये सभी गलत भावनाएं होती हैं। इनको त्याग देना चाहिए मित्रों। नेकी कर दरिया में डाला, अच्छा करो और भूल जाओ। देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण भगवान क्या बोल रहे हैं? तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुभाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। हे पार्थ, भगवान पुनः बोल रहे हैं, हे पार्थ, दंभ, दिखावा जो होता है, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों के सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला, दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। गीता के 16वें अध्याय में भगवान आसुरी संपदा वाले व्यक्तियों की बता रहे हैं, उनके बारे में। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं मानते। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग बताए गए हैं मित्रों। इन्हीं के आधार पर हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतः केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन
करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दम्भ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार की पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वालों इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को मैं भी मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुख हूँ। ये आसुरी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं ये सोचा करते हैं ऐसी चीज़ें। मैं बड़ा धनी हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ हूँ, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। ऐसे लोग नरक में जाते हैं, भगवान बता रहे हैं। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। मतलब शास्त्र विधि विधान किसी नियम कानून का नहीं पालन करती है, बात बता रहे हैं भगवान। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी द्वेष करने वाले होते हैं। मुझ अंतर्यामी से मतलब मुझ परमात्मा से भी ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग द्वेष करते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी क्रूरकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे लोगों को भगवान बार बार संसार में आसुरी योनियों में डालते हैं, असुर बनाते हैं। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वारा आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ ये बहुत बड़ी बीमारी है, व्याधि है मित्रों, मानसिक रोग है ये। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नित्य नियत कर्म ही करने योग्य है, ऐसा तुम विचार करो अर्जुन। ये भगवान बोलते हैं मित्रों। तो यहाँ पे ये 16वां अध्याय पूरा होता है। कल हम आप लोगों से पुनः 17वें अध्याय में मिलेंगे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम।